हेलो ट्रेडर्स, वेलकम इन ऑप्शन एक्सिस एकेडमी। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि समय समय पर हम आपके लिए ऐसे एक्सपर्ट ट्रेडर लेके आएंगे जो अपने सेटअप के बारे में आपको डिस्कस करेंगे। और बेसिकली हमारा अच्छे ट्रेडर्स को इंटरव्यू करना और उनके सेटअप को सीखना इसलिए इम्पोर्टेंट है, और हमने जो एकेडमी बनाई है उसके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, जिससे आप एक्सपर्ट ट्रेडर से सीख सकें। और मार्केट में आप जो अनुभव आप खुद करके सीखना चाहते हैं, हम ऐसे ट्रेडर्स को लेके आ रहे हैं जिनके 10 से 15 साल का अनुभव है, और आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, जिससे आपका कैपिटल लॉस नहीं होगा। और शुरुआत से ही आपके साथ ऐसे लोग जुड़े रहेंगे जो आपको काफी ट्रेडिंग जर्नी में हेल्प कर सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत अच्छे ट्रेडर हैं मिस्टर सौरभ सेन गुप्ता, जो बहुत डिसिप्लिन के साथ ट्रेंड को फॉलो करते हैं, और इनके 50,000 से ज्यादा फॉलोअर हैं। तो हम वेलकम करते हैं मिस्टर सौरभ सेन गुप्ता का ऑप्शन एक्सिस में। वेलकम सौरभ जी, कैसे हैं आप? बस आई एम फाइन रमेश जी। हाउ आर यू? आई एम फाइन, बहुत अच्छा लगा। आज आज आपसे काफी सारी बातें होंगी, तो एकदम अनफिल्टर्ड, मतलब रिलैक्स मोड में रहिए। उस तरीके से हम लोग बात करेंगे। बिल्कुल तो क्योंकि वैसे ही हमारे 4 दिन 5 दिन टेंशन में बीतते हैं ट्रेडिंग करते हुए, तो थोड़ा रिलैक्स होकर आज बातचीत करेंगे। तो सौरभ बिल्कुल। जी, थोड़ा हम जानना चाहते थे कि आप अपनी बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताते कि कैसे आप, मतलब आपका लाइफ क्या रहा, क्या आप एजुकेशन कहाँ से लिया आपने, और कब आप प्रोफेशनल लाइफ, फिर कब आप फुल टाइम ट्रेडर में आप ट्रांसफॉर्म हुए, थोड़ा इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। ओके, आई विल बी यूजिंग इंग्लिश और हिंदी। हिंदी में हम कोशिश करेंगे कि इसको चालू रखें। हाँ, यू कैन अगर यूज मिक्स, ट्राई टू बी मोर इन हिंदी। श्योर श्योर। देखिए, ये तो काफ़ी एक लॉन्ग जर्नी रहा। आई केम फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड। मेरे फादर वेस्ट बंगाल में एक टी गार्डन में काम करते थे, एंड दैट इज़ इन नॉर्थ बंगाल। वो दार्जिलिंग, आसाम, वो बेल्ट पे। देन आई लॉस्ट माय मदर इन माय चाइल्डहुड। बहुत छोटे उम्र में मदर चली गई, तो मैं अपना बुआ के पास ही बड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे कलकत्ता के पास ही है, कुछ 100 किलोमीटर्स के ऊपर है, बर्डवान करके जगह है। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग 10th एंड 12th, तो उस टाइम पे मेरा ब्रदर ओएनजीसी में थे, तो उनको अहमदाबाद में जॉब लगा एंड ही गॉट मैरिड। तो फिर मैं अहमदाबाद में शिफ्ट हो गया। एक्चुअली मेरा टर्निंग पॉइंट ऑफ करियर वहीं से आया। एंड सिंस अहमदाबाद में मूव हो गए, तो वहाँ पे एक इक्विटी कल्चर पहले तो बहुत पहले भी थे, आज भी है। तो उस कल्चर के साथ जुड़ गए। तो फिर मैंने ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स में किया है गुजरात यूनिवर्सिटी से। एंड आफ्टर दैट आई कंप्लीटेड माय एमबीए, दैट पीजीडीबीए एंड सीएफए उनका कोर्स था, आईसीएफआई बिजनेस स्कूल अहमदाबाद, वहीं से मैंने किया। And initially I 1 year I was with CII, Confederation of Indian Industry। उसके बाद 99 2000 में एक कंपनी थी, दैट कंपनी नेम वाज एनाग्राम। बहुत पुरानी फाइनेंस कंपनी थी, जो ये फाइनेंस लाइन में है वो जानते होंगे। तो आई गॉट जॉब अपॉर्चुनिटी देयर एज ए रिसर्च एनालिस्ट। उस टाइम पे तो रिसर्च ये इतना ज़्यादा फोकस कुछ था नहीं, बट जो मिस्टर वीके शर्मा करके है, एक विनोद शर्मा, वो काफ़ी टीवी वगैरह में आते हैं। बाद में एचडीएफसी सिक्योरिटीज में भी हेड ऑफ रिसर्च थे। आई थिंक अभी इसी फील्ड में ही है। तो उनके अंडर मैंने 2000 में ज्वाइन किया। एंड आफ्टर दैट मैंने रिसर्च एनालिस्ट ज्वाइन किया। देन उस टाइम पे ऐसा था कि उनका एचएनआई क्लाइंट था, तो उनको बेसिकली थोड़ा बहुत ऐसा आदमी चाहिए था जो कंपनी के बारे में बात कर सके, समथिंग लाइक रिसर्च बैकग्राउंड रिलेटेड हो, और उनको सेल्स भी कर सके। देन आई मूव टू इक्विटी सेल्स। उस टाइम पे वो एक अच्छा प्रोफेशन हुआ करता था, इक्विटी सेल्स। देन मेरे को उसी कंपनी ने काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिला। देन आई मूव टू बॉम्बे। बॉम्बे में मैं एरिया मैनेजर था। देन आई मूव टू बैंगलोर। देन आई मूव टू दिल्ली। एंड दिल्ली में आई वाज ए जोनल मैनेजर फॉर दिस कंपनी को एनाग्राम। ब्रोकिंग आउटफिट था। एंड इट वाज अ फ्रूटफुल जर्नी। मतलब मुझे तो काफ़ी ग्रोथ मिला है। एज आई सेड कि मेरा लाइफ चेंजिंग ही है वो एनाग्राम से। टोटली आई वाज देयर विद एनाग्राम फॉर 10 इयर्स। हाँ। तो देन इन 2009 आई थिंक कंपनी गॉट मर्ज विद एडलवाइस ने टेक ओवर कर लिया था ये कंपनी का। द एनाग्राम वाज लाल भाई ग्रुप कंपनी में, रणवीर मिल्स ग्रुप कंपनी। तो उसके बाद एडलवाइस में मूव हो गए।
तो आई वाज देयर, आई लेफ्ट। उसके बाद मैंने एडवांस ब्रोकरेज कॉन्सेप्ट करके एक था, आई वाज हेडिंग द ऑनलाइन ब्रोकिंग फॉर दिस कंपनी जब मैंने लास्ट छोड़ा था। एंड आई वाज विथ आईसीआईसीआई डायरेक्ट एज ए पीसीजी हेड इन बिटवीन, हेडिंग द मुंबई रीजन एंड गुजरात। जो जितने भी एचएनआई क्लाइंट थे, जो आईसीआईसीआई बैंक के जो एचएनआई क्लाइंट थे, जिनको ब्रोकिंग की जरूरत था या ब्रोकिंग करते थे, वो हमारे डेस्क में था। आई वाज हैविंग ए टीम ऑफ, आई डोंट रिमेम्बर, आई थिंक 20-25 पीपल थे टोटल, सब कुछ मिला के। आई वाज हेडिंग द पीसीजी डेस्क फॉर आईसीआईसीआई डायरेक्ट। And in 2011, actually, I moved to a company based out of Ahmedabad. This company called Prudent Broking Limited, जिसका अभी कुछ दिन पहले आईपीओ आया था। अभी now it is listed company. So by 2015 तक मैं ये सेल्स जॉब में ही था, यू कैन से। एंड उसके बाद फिर मैंने एक्चुअली अपना जर्नी 2013-14 से शुरू किया। मीन्स उसके पहले भी हम इन्वेस्टमेंट करते थे, बट दैट वाज नॉट ए फुल टाइम। इसी फील्ड में काम करते थे, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ सुना, ये करके हम करते थे ऐसा। ठीक है, तो नॉट एज अ फुल टाइम ट्रेडर, इन्वेस्टमेंट था। तो in this field I may be with from year 2000 से है, बट एक्चुअली इन्वेस्टमेंट जर्नी 2013-14 या 14-15 से शुरू हुआ, ट्रेडिंग जर्नी। ओके। सो उसके बाद फिर इन कलकत्ता में भी हम लोग कोई कंपनी के साथ जुड़े थे, बट बेसिकली एक्चुअली जर्नी जैसे 2014 से चालू किया। तो उस टाइम पे मैंने, मेरा एक दोस्त से मिला, तो उन्होंने ऐसा बोला कि ट्रेंड फॉलोइंग करके कोई कॉन्सेप्ट होता है। देन आई रीड द बुक्स ऑफ माइकल कोवेल, और भी है, मेरे पीछे भी है रखे हुए, टॉम बास्को। ये सारे बुक्स किताबें पढ़ी और मुझे लगा नहीं, ये कॉन्सेप्ट इंडिया में नया है, तो फिर कुछ करते हैं ऐसा है। तो उसके ऊपर फिर बैक टेस्टिंग करना चालू किया। उस टाइम पे अभी जैसा है कि अभी बैक टेस्टिंग करना काफी इजी हो गया, उस टाइम पे तो मैनुअल करना पड़ता था, मैंने एक्सेल में लेके हम करते थे। तो बैक टेस्टिंग अच्छा रिजल्ट था। एंड 2015 वाज वेरी गुड, मतलब ट्रेंडिंग मार्केट थे और अच्छा पैसा बना। बट 2016 आते आते क्या हुआ कि 2016 में एक तो पहली बात मार खाया ब्रेक्सिट में, जो ये ब्रिटेन में हुआ था ना कि दे विल बी पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन और नॉट, यस। उसमें काफी पैसा चले गए। ट्रेंड फॉलोइंग निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही करते थे। ब्रेक्सिट के बाद फिर आया आपका डीमोनेटाइजेशन और ट्रम्प का वापस आना। वो एक्चुअली ये दो चीज एक ही दिन में हुआ था, तो उस दिन को मार्केट काफी टूटा था एंड वी वर लॉन्ग। तो उस टाइम पे 2016 तो बहुत ही खराब गया और वी लॉस्ट क्वाइट ए बिट ऑफ मनी। जितना कमाया था उतना तो गया, उससे भी ज्यादा चला गया, मतलब मेरा कैपिटल का 50% चला गया। तो फिर मैंने सोचा कि भाई जहाँ से चालू किए थे 2-3 साल के बाद, तो फिर वहीं पे आ गए, ऐसा है क्या करना है, ऐसा है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर ऐसे मुझे पता था कि ट्रेंड फॉलोइंग तो चलेंगे, बट वो ड्रॉ डाउन तो झेलना, मीन्स जितना इजीली मैं बोल रहा हूँ उतना डिफिकल्ट था। क्योंकि क्या है कि टाइम भी रहता है, कि ऐसा तो नहीं है कि आज ही सोचे और कल से सब कुछ इम्प्रूव हो जाए। मीन्स जो कैपिटल बनाया था वो भी चला गया, प्लस ऊपर से लॉस लेके गया। फिर मैंने एक कॉन्सेप्ट चालू किया, फिर मैंने देखा कि जो बीटीएसटी है, मैंने बाई टुडे सेल टुमारो। तो उस टाइम पे क्या था कि बहुत सारे ब्रोकिंग कंपनी, ऐसा था कि ब्रोकिंग कंपनी में ऐसा होता था कि आपको भाई, यहाँ पे मतलब आपका जो 2013-14 से फुल टाइम ट्रेडर आपने चालू किया। हम्म, अच्छा। तो फिर 13-14 के बाद से जो आपका जर्नी है, बीटीएसटी कब से चालू किया? वही एग्जैक्टली वही पॉइंट में आ रहा हूँ। तो 2016 आते आते मैंने देखा कि भाई ये स्ट्रेटेजी में तो फुल टाइम ट्रेडर बन नहीं सकते, वो मेरे को समझ में आ गया। तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया, जो बीटीएसटी है, मैंने देखा कि बहुत सारे ब्रोकिंग कंपनी क्या है कि कॉल देती है कि बाई रिलायंस टुडे सेल टुमारो, बीटीएसटी बाई टुडे सेल टुमारो, बीटीएसटी ओएनजीसी, बीटीएसटी टाटा मोटर, ऑल दिस थिंग। बट उसमें कोई ना तो कोई रिस्क मैनेजमेंट था, ना कोई स्ट्रेटेजी था, ऐसा है बस ऐसे ही कुछ। नेक्स्ट डे कब बेचना है, मीन्स हाँ। आज आपने 2 बजे भी बीटीएसटी आता था, 3 बजे भी बीटीएसटी आता था, 3:25 को भी आता था। नेक्स्ट डे कब बेचना है उसका कोई रूल डिफाइन नहीं था। मीन्स आपके ऊपर है, आप आपने रिलायंस 2500 में लिया, कल 2490 खुला, क्या करना है, बेचना है, निकल जाना है। तो ये सारे चीज सोचा मैंने, और ऐसा मैंने सोचा कि भाई बीटीएसटी ऐसा कॉन्सेप्ट वो चलेगा कि नहीं चलेगा। पहली बात तो क्वेश्चन में माइंड में डाउट वो था। तो हमने क्या किया
कि लास्ट 15 साल का मैंने डेटा लिया निफ्टी का और मैंने देखा कि 3:20 को अगर कोई बाई करता है और नेक्स्ट डे 9:20 को अगर पोजीशन स्क्वायर अप कर देता है तो क्या निकलता है ऐसा है जस्ट स्टडी। तो ये निकला कि 65% ऑफ द टाइम ऐसा है कि हमने देखा कि मार्केट ऊपर ही खुलता है 65% चांस। ठीक है, देखिए बीटीएसटी का बैक टेस्टिंग तो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि आपका हर एक दिन स्टॉक्स अलग अलग है, अलग अलग टाइम पे ले रहे हो, तो एज सच बैक टेस्टिंग करना पॉसिबल नहीं है। तो हमने निफ्टी का बैक टेस्टिंग किया और ये कंक्लूजन में पहुंचा कि नहीं, बीटीएसटी आप करते हो तो इट्स ए फ्रूटफुल जर्नी हो सकता है। तो फिर मैंने 8 घाट बांधा और मैंने ये डिफाइन किया कि भाई मेरा 12, 13, 15 लाख का जो कैपिटल है उस टाइम पे जो था, हमने क्या किया, हमने ये डिसाइड किया कि हम 3 से 4 या 5 से 6 स्टॉक्स लेके जाएंगे एंड दूसरे दिन आके बेच देंगे। तो ओके, उस टाइम पे मैं स्टार्ट किया था कैश सेगमेंट से, कैश मार्केट, फ्यूचर मार्केट नहीं, कैश मार्केट में बीटीएसटी करता था। मीन्स आज अगर मान लीजिए कि आज अगर मेरे को आर्गुमेंट से कि जैसे मान लीजिए कल आपका ये शेयर बढ़ा है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका बटरफ्लाई आर्गुमेंट से लास्ट हाफ एन आवर में हाई बना रहा था, तो मैं 2 लाख का बटरफ्लाई लेके गया या फॉर दैट मैटर लास्ट हाफ ये एन आवर कैश में लेते थे आप मतलब? कैश में करता था मैं। एक अमाउंट आपने फिक्स कर रखा था कि मतलब फिक्स 2 करके लाख रुपए? रखा था कि 2 लाख 3 लाख का मैं लेके जाऊंगा पर स्टॉक्स, ऐसे 5-6 स्टॉक्स लेके जाता था, दूसरे दिन आके बेच देता था। ओके, ठीक है, उस टाइम पे क्या था कि अभी जैसे मार्जिन सिस्टम है ना कि 20% मार्जिन लगता था, लेने पे भी लगता था, बेचने में भी लगता था। उस टाइम पे कैश मार्केट में कोई मार्जिन सिस्टम था ही नहीं, ऐसा है, वो ब्रोकर के ऊपर था। तो उसका एडवांटेज मिला मुझे। तो फिर मैं क्या करता था कि उसमें मैंने देखा कि एटलीस्ट अगर मैंने ऐसे भी देखा है कि एसजीएक्स निफ्टी 50-60 मतलब उस टाइम पे किस हिसाब से जब निफ्टी 6-7 हजार या 7-8 हजार था, 50 पॉइंट मतलब बहुत होता था कि 100 पॉइंट नीचे भी खुलता है अगर मार्केट, तो मेरा पैसा जाता नहीं था, उल्टा पैसा आता था कैश बीटीएसटी से। तो मैंने सोचा कि ये अच्छा स्ट्रेटेजी है, कोई टेंशन है नहीं कि मार्केट अगर मान लो कि 100 पॉइंट नीचे भी खुलता है ना, तो मैं जो स्टॉक सिलेक्शन अगर मेरा सही हो तो उसमें अच्छा पैसा बन जाता है। ओके, तो ओके। मैंने ये चालू किया ऐसा है और बाय ग्रेस ऑफ गॉड उसमें मैंने अच्छा सक्सेस पकड़ लिया ऐसा है। तो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। ओके, दूसरा क्या है कि फिर उस चीज को हमने सोचा कि भाई इसको अभी थोड़ा और बढ़ाना है ऐसा है। ठीक है, स्केल तो अप करना है। स्केल अप करना है। तो फिर हमने क्या सोचा कि चलो वही मार्जिन से स्केल अप करना है तो या तो आपको फंडिंग करके करना पड़े या तो आपको एफएनओ में आना पड़े। ठीक है, तो जैसे ही एफएनओ में आता था तो मुझे थोड़ा डर लगने लगता है कि भाई एफएनओ में कुछ करेंगे तो लॉस हो जाएगा, ये माइंडसेट था अपना। अच्छा, ये माइंडसेट काफ़ी लोगों का रहता है, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन में फ्यूचर में खासकर लोगों को लगता है कि अगर हम फ्यूचर में जाएँगे तो लॉस होगा, बहुत डरते हैं लोग फ्यूचर से। हाँ, देखिए इसमें दो चीज है कि अगर मान लीजिए फ्यूचर में क्या होता है, इट्स ए लेवरेज। ओके, आप अगर मान लीजिए जैसे मान लीजिए कि जैसे ट्रेंड फॉलोइंग का जो मैंने बात करता हूँ, ट्रेंड फॉलोइंग में माइकल कोविल को ये क्वेश्चन पूछा गया मैंने कितना लेवरेज लेना चाहिए। तो देखिए लेवरेज लेना कोई बुरी बात नहीं है, बट लेवरेज शुड बी कंटेंट। यू कैन टेक लेवरेज बट लेवरेज शुड बी कंटेंट। मीन्स आपका जो कैपिटल है उसका 2 या 2.25 मल्टीपल से ज्यादा आपको लेवरेज नहीं लेना है। अगर आप वो रूल फॉलो करते हो तो आप एफएनओ में आप सक्सीड कर सकते हो सर। दैट इज द बेसिक ये। अभी उसको मैनेज वो कैसे करना सेटअप है, पे अभी हम आएँगे, सेटअप अभी आप। कैसे करना है, जैसे मान लीजिए फिर मैंने क्या किया, जो मैं आगे का मेरा पॉइंट है उसी डायरेक्शन में ही है कि मैंने सोचा कि भाई एफएनओ में काम करेंगे फिर कैपिटल चला जाएगा फिर बैक टू स्क्वायर वन। तो वो डरता था। तो फिर मैंने क्या डिफाइन किया कि भाई 3 स्टॉक्स लेके जाऊंगा और सामने एक निफ्टी बेच के जाऊंगा। जैसे मैं अभी भी ऐसा ही करता हूँ, उसी फॉर्मेट में ही है बट ये कब थोड़ा। से चालू किया आपने ये? वो मेरे ख्याल से 2018 के बाद से चालू हुआ है। तो 2018 से लेके आज 2022 है, तो पिछले 4 साल से आप कंटिन्यूअस यही कर रहे हैं, ठीक मतलब है, बीटीएसटी पे हाँ तो उसमें 4 फिर स्टॉक लेके। उसमें जैसे मान लीजिए उसमें थोड़ा मॉड्यूल चेंज हुआ। मॉड्यूल इसके लिए चेंज हुआ कि मान लीजिए कि अभी मैंने 3 के सामने 1 बेचता था, मीन 3 स्टॉक लेके जाता था, 1 निफ्टी बेच के जाता था। अभी अगर अच्छा मार्केट है तो मैं 5-6 स्टॉक्स भी लेके जाता हूँ और ओके, निफ्टी में 2-3 लॉट बेच के जाता हूँ। उस टाइम पे निफ्टी का एक लॉट मेरे ख्याल से 75 का था
और हाँ, अभी निफ्टी 75। का एक लॉट है 50। तो वो बेसिकली एक्सपोजर के सामने आप कितना एक्सपोजर बेच के जाते हो, तो दैट इज इम्पोर्टेंट एज पर सिचुएशन, मतलब आप मार्केट की करंट सिचुएशन को देखते हुए एग्जैक्टली। अपने कितने अभी उसमें फ्यूचर आते ऑफ हैं, उसमें मैं आता हूँ, तो ये तो स्टेप्स जर्नी लेके रहा। जाना है। हाँ, वो तो तो जर्नी अभी रहा। तो अभी मैं सौरभ जी आपके लास्ट लास्ट एक दो पॉइंट बोल के मैं अपना जर्नी खत्म करना चाहूंगा। उसके बाद फिर मेरे को ट्रेंड फॉलोइंग तो करना था ही, क्योंकि वो सक्सेसफुल मॉडल है। फिर उसके ऊपर 2-3 साल हमने, मतलब इन बिटवीन, मतलब जब बीटीएसटी चल रहा है, इन बिटवीन हमने थोड़ा बहुत रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद हमने ये डिफाइन किया, जो ट्रेंड फॉलोइंग अगर आपको करना हो ना, तो आप वही ट्रेंड फॉलोइंग करो। दोनों देखो, ट्रेंड फॉलोइंग पार्ट से ऐसा है, जो कन्वेंशनल ट्रेंड फॉलोइंग है तो दोनों साइड का ट्रेड लेते हैं, बाई साइड का भी ट्रेड लेते हैं, फिर सेल साइड का भी ट्रेड लेते हैं। फिर मैंने क्या डिफाइन किया कि नहीं, अपने को दोनों साइड का ट्रेड अगर बहुत ही रेयर केस में लेना है, और सेल साइड का ट्रेड खाली मेरे को इंडाइसेस में लेना है, निफ्टी बैंक निफ्टी में। और बाई साइड का ट्रेंड फॉलोइंग मैंने करना शुरू किया, स्टॉक लाइक बजाज फाइनेंस, या फॉर एग्जांपल टाइटन था उस टाइम पे, या फॉर एग्जांपल नेस्ले था। बहुत सारे स्टॉक्स मेरा लिस्ट है, एक लिस्ट बना। तो लास्ट फेज ऑफ जर्नी जो मैं 2019 से चालू किया आर्गुमेंट से, तो उसमें मैं ट्रेंड फॉलोइंग कर रहा हूँ। तो कैश स्टॉक्स में ट्रेंड फॉलोइंग कर, जैसे मान लीजिए अभी आप हमारा अदानी 2280 से लॉन्ग है आर्गुमेंट से, या फॉर दैट मैटर हमारा बॉश एंड लॉन्ग लॉन्ग है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो लॉन्ग ट्रेंड फॉलोइंग करना है स्टॉक्स में। कमोडिटी में भी हल्का बहुत ट्रेड कर लेते, क्रूड में हमने अच्छा पैसा बनाया अपने, अगर हमें फॉलो किया होगा ट्विटर में, हालांकि लास्ट ट्रेड में कुछ खास मिला नहीं। फिर शॉर्ट ट्रेड का ट्रेंड जो है वो हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में लेते हैं, बट वेरी रेस्ट्रिक्टेड एक्चुअली। तो मैं अपना पीस ऑफ माइंड के लिए मैंने थोड़ा मेरा मॉडल को डाइवर्सिफाई किया। बीटीएसटी देखिए, लास्ट 3 महीने में बीटीएसटी हमने किया ही नहीं। इस साल का बीटीएसटी का रिटर्न शायद हार्डली 2-3% होगा, बट कैपिटल प्रोटेक्टेड है, क्योंकि ये साल मार्च के बाद से अपॉर्चुनिटी मिला ही नहीं कि बीटीएसटी करने का। आपको भी पता है कि मार्केट कैसा रहा, बट इट्स बहुत ओके। टफ मार्केट है। तो मैं 2017 से कर रहा हूँ। ऐसे भी हुआ है, जैसे मान लीजिए मार्च 2020 में जो फॉल आया था, मार्च अप्रैल मई जून में जाके मेरा बीटीएसटी चालू है। तो बेसिकली कैसा है कि आपका कैपिटल है ऐसा, और 2-3 चीज माइंड में डाल दीजिए। ये जर्नी का 20 साल का समरी में आपको बता रहा हूँ कि यू कैन नॉट बी राइट ऑल द टाइम, आप गलत होंगे। तो जब गलत होने का चांसेस है, जब प्रोडिक्शन या प्रोबेबिलिटी है, उस टाइम पे आप थोड़ा स्लो डाउन हो जाओ। नंबर 1 मेरा स्ट्रेटेजी ऐसा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, दे आर वेरी स्मार्ट, दे प्ले बोथ द वे, बट आई कैन नॉट प्ले, वो मेरा लिमिटेशन है। तो पहली बात ऐसा है कि आप स्लो डाउन हो जाओ, एक नंबर। दूसरा ऐसा है कि आपका जो स्ट्रेटेजी है वो 2-3 चीजों में डाल दो। ऐसा है कि एक स्ट्रेटेजी के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि आपको, जो अगर आपको एज ए ट्रेडर सक्सीड करना है, तो यू शुड हैव ए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। जस्ट मैं आपको वो एक, ये कोई बात नहीं करेगा, बट मैं बोल रहा हूँ बिकॉज देन ओनली यू विल बी ए सक्सेसफुल ट्रेडर। आप हमेशा ऐसा सोचोगे कि ये महीना क्या मिला, ये 10 दिन में क्या मिला, तो ऐसा नहीं होता है मार्केट। इट इज नॉट पॉसिबल कि हर एक महीना मुझे पैसा मिलेगा। आपको तो 6 महीना या साल भर का हिसाब करना है। जैसे मैंने आपको बोला कि लास्ट 3 महीने में कोई रिटर्न नहीं है बीटीएसटी में, इट्स ओके, हमको पता है कि ऐसा फेज आने वाला है। ठीक है, तो ये पीरियड को सेल थ्रू करने के लिए आपको अदर सोर्स ऑफ इनकम, अदर स्ट्रेटेजी ऐसा चाहिए। ऐसा है। तो बेसिकली मेरा जर्नी ये अगर समराइज करूँ, तो मैंने तो ब्रोकिंग कंपनी के सब कुछ देखे। ऐसा है, जब मैं जर्नी, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बोल के मैं इसको कंक्लूड करूंगा, मैं 2000 से लेके 2014 जब मेरा जर्नी शुरू किया, उसके पहले मैंने देखा 95, क्योंकि मैं ब्रोकिंग कंपनी में काम करता था, एज ए आरएम भी काम किया, एज ए रीजनल मैनेजर भी काम किया, एज ए जोनल मैनेजर भी काम किया, एज ए ऑनलाइन हेड भी काम किया। 95% जो आदमी है वो पैसा लॉस ही करता है। ठीक है, विद दैट केवियट फिर मैंने एक स्टडी किया कि चलो 95% लोग अगर पैसा लॉस करता है तो पैसा जाता कहाँ है। मीन्स इट्स ए जीरो सम गेम, rather नेगेटिव सम गेम, क्योंकि ब्रोकरेज और टैक्सेस भी लगते हैं। तो 95% अगर मान लीजिए कि हम 5 जना हैं, ओके,
वी आर प्लेइंग टू ईच अदर। तो एक एग्जांपल दूंगा, लेट्स से यू आर ए बायर एंड आई एम ए सेलर। आपने 1000 शेयर लिया 100 रुपीज में, मैंने आपको 100,000 शेयर बेचा, तो ट्रेड हुआ, आपने 100 में बाई किया 1000 शेयर और दाम हो गए उसके बाद 102 रुपए, तो आपने 102 में बेच दिया, तो यू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 2000 रुपीज, आई मेक ए लॉस ऑफ 2000 रुपीज। दूसरी बारी में भी आपने लिया 1000 शेयर 100 में, 102 में बेचा, फिर से 2000 कमाया। तीसरी बारी में जनरली लोग तो क्या करते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस में आके इस बार 1000 नहीं 2000 ले लेते हैं। दैट्स द कॉमन मिस्टेक, दैट्स द सेपरेट। लेट्स से आपने 1000 ही लिया और 1000 आपने 102 में बेच दिया, तो यू मेड ए प्रॉफिट ऑफ 6000 एंड आई एम मेकिंग लॉस ऑफ 6000। चौथे ट्रेड में क्या हुआ कि आपने 1000 शेयर लिया 100 में और दाम हो गया 90 रुपए। तो व्हाट इज द फाइनल बॉटम लाइन कि आपने 4000 लॉस किया, ऑल्दो 3 आउट ऑफ योर 4 ट्रेड आर ऑन द राइट साइड। सो राइट रॉन्ग वो सब मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है, देखिए वही है। तो 95% लोग क्यों लॉस करते हैं, तो मैंने उसके लिए एक स्टडी किया है कि जितने भी लोगों ने लॉस किया है तो उसका हमने एक पीएनएल बनाया, तो उसमें ऐसा देखा कि जितना भी अगर ट्रेड है तो उसका 70-80% ट्रेड उसका राइट होता है। मीन्स आपने अगर 100 ट्रेड किया है तो 70-80 ट्रेड राइट ही होगा, 10% ट्रेड या 15% ट्रेड रॉन्ग होगा, बाकी 5% ऑफ द जो ट्रेड है तो आपने जितना पैसा कमाया प्लस आपका कैपिटल लेके चला जाता है। आप कोई भी अगर जिसने लॉस किया अगर उसको एनालिसिस करे तो यही निकल के आएगा। मैंने मोर देन 100-200 ट्रेडर्स की, मैंने जो लॉस मेकिंग ट्रेडर है मैंने उसका एनालिसिस किया और मैंने वही देखा। तो अल्टीमेटली कैसा है कि हम लॉस ज्यादा करते हैं, 60% ऑफ द टाइम आई एम रॉन्ग, बट 40% ऑफ द टाइम आई एम राइट, बट मेरा रिस्क रिवॉर्ड जो है ना वो मेरे फेवर में है। तो बेसिकली तो मेरे को वो 5% ट्रेड ही पकड़ना है। जो ट्रेडर लॉस कर रहे हैं 95%, वो लॉस कर रहा है 5% ऑफ द ट्रेड, तो बस उसको रिवर्स करना है। तो इतना इजी है, बट बोलना इजी है, बट इस चीज को कन्वर्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है लेजर में, बस वही चैलेंज है। एक्चुअली उस लेवल का डिसिप्लिन लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जो लोग ला नहीं पाते ट्रेडिंग में, और कंटिन्यूअस लॉस करते हैं, पोजीशन साइज पे फोकस नहीं करते। तो इन सब चीजों पे आएंगे। पहले सौरभ सर हम ये देखना चाहते थे कि जो आपका सेटअप है, कैसे आप स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, जिससे हमारे जो रिटेल ट्रेडर्स हैं कुछ सीख सके और समझ सके कि कैसे वो बीटीएसटी को फॉलो कर सकते हैं। तो आप अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं और हमें थोड़ा गाइड करें कि कैसे हमारे नए ट्रेडर इसको फॉलो कर सकते हैं। देखिए बीटीएसटी का ये एक छोटा सा जैसे प्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो बीटीएसटी में क्या होता है कि हमारा कुछ रूल डिफाइन है। तो रूल क्या है उसको प्लस ये जो आपका मतलब इसको थोड़ा फटाफट कंप्लीट करते हैं कि रिस्क फैक्टर क्या है, स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ट्रेड एंड एग्जीक्यूशन क्या है, एंड व्हेन नॉट टू डू बीटीएसटी, ये जानना सबसे जरूरी है। देन मैं आपके एक्सेल के ऊपर दिखा दूंगा कि क्या क्या स्टॉक्स में आप बीटीएसटी कैसे कर सकते हो। बट फॉर द मैटर ऑफ डिस्कशन आज हम फ्यूचर बीटीएसटी की बातें करेंगे, ओके, बिकॉज कैश बीटीएसटी एट प्रेजेंट मैं नहीं कर रहा हूँ, ओके। तो ठीक है, सिर्फ फ्यूचर पे डिस्कशन करेंगे। फ्यूचर पे स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? अभी स्क्रीन शेयर नहीं हुआ आपका। नहीं, स्क्रीन तो शेयर ही है। हाँ, अभी शेयर हुआ है। आ गया, अभी आपका हाँ, स्क्रीन तो दिख रहा या तो यही पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, तो क्विकली रन करते हैं बिकॉज ये थियोरेटिकल पार्ट है तो इसमें थोड़ा कम टाइम देते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि जैसे फर्स्ट है कि बीटीएसटी क्यों करना है, व्हाट इज बीटीएसटी? बाय टुडे सेल टुमारो, वी बाय इन लास्ट हाफ एन आवर एंड सेल द सेम स्टॉक्स इन द नेक्स्ट हाफ एन आवर, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे, नो इंट्राडे एक्सपोजर विल बी टेकन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बीटीएसटी, जो एफएनओ बीटीएसटी है और दूसरा कैश बीटीएसटी, बट फॉर मैटर ऑफ डिस्कशन आज हम एफएनओ बीटीएसटी की बात करेंगे। बट बेसिक लॉजिक क्या है कि व्हाट इज द लॉजिक कि हम एफएनओ बीटीएसटी करते हैं, ऐसा है। सी बेसिकली क्या है कि इंटरडे ट्रेडिंग जो करते हैं बहुत सारे लोग करते हैं, तो इंटरडे ट्रेडर्स क्या करते हैं कि वो पूरे दिन बाई करते हैं एंड बिटवीन 2:30 टू 3:30 वो पोजीशंस कवर अप करके जाते हैं, नेक्स्ट डे वो आके बाई करते हैं। दैट इज द बेसिक लॉजिक एक्चुअली। तो हम उसका ऑपोजिट करते हैं, जब वो बेचते हैं उस टाइम पे हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए जो मैंने एग्जांपल दिया बटरफ्लाई, कल बहुत ज्यादा वॉल्यूम था, परसों भी बहुत ज्यादा वॉल्यूम था, परसों आई थिंक मेरे ख्याल से 20% का सर्किट लग गया था लास्ट में।
तो उसमें क्या होता है ना कि सबके नजर में आ जाता है। जस्ट मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ कि मतलब क्यों बीटीएसटी क्यों करना है। तो मान लीजिए मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ, मैंने 1500 में लिया और 1550 में बेच दिया, 1570 में बेच दिया। और मैं क्या करता हूँ कि जब वो बेचता है तो 1560 या 70 में, तो मैं वो चीज को ले लेता हूँ। फिर दूसरे दिन क्या होता है, सिंस इट्स मतलब बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, मार्केट फ्लेवर है, तो वो दूसरे दिन आके वो जब उसको नेक्स्ट डे अगर वो आके बाई करने जाता है, तो मैंने जो बाई किया था वो उसको सेल कर देता हूँ। तो बेसिकली क्या होता है, जो स्टॉक्स मोमेंटम में रहते हैं तो ऐसे आप नोटिस कर सकते हो कि नेक्स्ट डे वो ऊपर ही खुलता है ऐसा। दैट इज द बेसिक प्रीमाइसेस, नॉट नेसेसरी। ठीक है, तो बेसिकली वही है बीटीएसटी। अभी हम बीटीएसटी क्यों, इट्स ए मार्केट न्यूट्रल स्ट्रेटेजी। ठीक है, द पोर्टफोलियो इज डिवाइडेड इनटू 4 to 5 स्टॉक, जो मैं अभी प्रेजेंटली कर रहा हूँ। इट कैन बी 10 स्टॉक्स आल्सो, हर एक जना का अलग है। 4 to 5 स्टॉक्स। तो उसमें ऐसा है कि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी, मान लीजिए बैंकिंग सेक्टर अच्छा लगा तो मैंने बैंकिंग सेक्टर की 4-5 स्टॉक्स लेके गए, ऐसा नहीं। हो सकता है कोई आईटी से हो, कोई मेटल से हो, कोई फाइनेंस से हो। एंड सेक्टर स्पेसिफिक कोई एक सेक्टर का दो से ज्यादा स्टॉक्स नहीं लेता हूँ। While the objective is to generate the positive return, the same cannot be guaranteed. There is no guarantee. अभी मान लीजिए कि ऐसा है कि कल मैंने मोटा मोटा जो भी लेके गया आर्गुमेंट से, कल मैंने आपका कल का शीट दिखा देता हूँ। कल मैंने क्या किया, कल मैंने ये सारे स्टॉक्स लेके गए जिसका वैल्यू है अराउंड 40 लैक्स। तो 40 लैक्स का मैंने बाई किया, उसके सामने मैंने निफ्टी 100 शेयर बेचा जिसका वैल्यू है 16 लाख। तो मतलब मेरा मार्केट में एक्सपोजर है 24 लाख का लॉन्ग। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, मतलब टू एन एक्सटेंड आप सकते हो 40 लाख के सामने मैंने 16 लाख का शॉर्ट किया है, तो मैं दैट मैंने 40% मैंने हेज करके गया। ओके, सो बेसिकली यही है कि मैं हेजिंग करता हूँ। देखिए 100% हेज तो कुछ चीज नहीं हो सकती है, फिर आपको रिटर्न ही नहीं मिलेगा। तो डिपेंडिंग अपना ग्लोबल मार्केट वोलेटिलिटी, द पोर्टफोलियो कैन बी पार्टली हेज टू एन एक्सटेंड ऑफ 40 to 60%। कल हमने 40% किया। हमारा जो एग्जीक्यूशन सिस्टम है वो टोटली सिस्टमेटाइज है, पार्टली ऑटोमेटेड है। जनरली स्टॉक्स जो सिलेक्शन होता है वो है फ्लेवर ऑफ द डे। जैसे मान लीजिए कल अगर आप देखेंगे कि अदानी एंटरटेनमेंट, सॉरी अदानी एंटरप्राइज जो है वो पूरे दिन मोटा मोटा हायर हाई पे ही चलता रहा, तो हमने लास्ट में अदानी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज हम लेके गए। तो जस्ट एक ग्लिम्स दे रहा हूँ कि stocks which is a flavor of the market are picked and taking advantage attempt when intraday trader sells, जो मैंने आपको बताया। जस्ट इसको चलिए आप किसी, सेक्टर पहले देखते हैं कि कौन सा सेक्टर स्ट्रांग चल रहा है, उस सेक्टर के अलग अलग शेयर, मतलब जैसे बैंकिंग स्ट्रांग चल रहा है या ऐसे सेक्टर को फॉलो नहीं करते, या फ्लेवर ऑफ द मार्केट किसी पर्टिकुलर स्टॉक को देखते दो हैं। तीन चीज फॉलो करते हैं। एक तो ऐसा फ्लेवर ऑफ द मार्केट, जैसे मान लीजिए कोई भी कारण से अगर ऑटो सेक्टर है, कल जैसे था, तो ऑटो में हमारे पास ऑप्शन था महिंद्रा महिंद्रा या टाटा मोटर या मारुति, तीनों में से एक कोई ले सकते थे। मैंने टाटा मोटर लिया। ठीक है, सेक्टर में जो स्ट्रांग है फिर उसको लेते सेक्टर हैं। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी सेक्टर में आप अगर मान लीजिए कि महिंद्रा महिंद्रा लेते या टाटा मोटर लेते, वो आपका इंडिविजुअल कॉल है। बट उसका भी एक लॉजिक है, मैं आपको शेयर करूंगा कि हम ये देखते हैं कि मतलब किस में ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है, क्या है नहीं है, वो सारे के ऊपर डिसीजन हम लेते हैं, जो फाइनल डिसीजन है। तो फ्लेवर ऑफ द डे या फ्लेवर ऑफ द मार्केट जो है वो आपको करना ही है उसको ऑनर। तो उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपका सेक्टर। अच्छा, फॉर दैट मैटर मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि मैं एसटीवीटी नहीं करता हूँ, क्योंकि सेल टुडे बाय टुमारो। कभी कभी बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप एसटीवीटी क्यों नहीं करते हो। मैं एसटीवीटी इसीलिए नहीं करता हूँ कि मैंने कुछ कोशिश किया था पास्ट में, वो सही ढंग से वर्कआउट नहीं हुआ। बेसिकली एसटीवीटी क्या है कि जैसे मान लीजिए कि मार्केट ने कोई लेवल ब्रेक किया है या मार्केट डेज लो पे हो रहा है, बट क्या होता है ना, इक्विटी मार्केट का मैंने देखा है कि नेचर ऐसा है ना कि वो हल्का हल्का ऊपर ही जाता है, ऐसा है। तो बेसिकली जो मैंने बैक टेस्टिंग किया, मैंने आपको बताया कि 65% ऑफ द टाइम जो है वो आपका मार्केट जनरली ऊपर ही खुलता है, फिर बाद में क्या होता है वो अलग स्टोरी है। तो दैट इज द रीजन आई डोंट डू एसटीवीटी। ठीक है, अब स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस ये है
कि लिक्विड स्टॉक्स, इसको ये कैश मार्केट के लिए है, ये आप इग्नोर कर सकते हैं, बट लिक्विड स्टॉक जैसे मान लीजिए बॉश है या पेज इंडस्ट्री है, आई अवॉइड दो स्टॉक्स इन बीटीएसटी। इट इज प्रॉफिटेबल दैट कॉर्पोरेट एक्शन, अगर मान लीजिए नेक्स्ट डे अगर रिजल्ट है, आई ट्राई टू अवॉइड। मान लीजिए कि आज कल हम ले गए, कल हमने बैंकिंग सेक्टर हमने अवॉइड किया, क्योंकि 16 तारीख मैंने आज जो है, वो आज जो है ना एचडीएफसी का रिजल्ट है, तो इसीलिए मैंने कोशिश किया कि भाई बैंकिंग बैंकिंग सेक्टर को एक बार थोड़ा अवॉइड करते हैं। हालांकि बहुत सारे बैंक आ रहे थे लिस्ट में, बट मैंने अवॉइड किया। जैसे मान लीजिए टीसीएस का रिजल्ट आया, तो उस दिन मैंने कोई भी आईटी स्टॉक नहीं लेके जाऊंगा, तो ये रूल फॉलो करता हूँ। या फॉर दैट मैटर, आज अगर मान लीजिए कि मैंने महिंद्रा सिलेक्ट किया आर्गुमेंट से, एंड आज शाम को अगर उसको रिजल्ट है, तो मैं उसको अवॉइड करता हूँ, क्योंकि वो मैं नहीं करता हूँ। तो आई ट्राई टू चेक कि उसका रिजल्ट नहीं हो, बट कभी कभार मैं, अगर रिजल्ट आ गया तो कभी कभार मैं लेके भी जाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बट आई ट्राई टू अवॉइड। तो कभी कभार बोनस है, जीएमई सब हो, तो वो अवॉइड करता हूँ। मैंने ऐसे हालांकि नेक्स्ट 3 days लिखा है, बट एक्चुअली आई चेक ओनली 1 day। Average exposure should not be more than certain percentage. The stock should not, this is for cash market, आप इसको इग्नोर कर सकते हो। और जब हम बीटीएसटी नहीं करते, तो उस टाइम पे हम पैसा जो है हम लिक्विड बीज में रखते थे, तो so that we can earn certain percentage of as a this thing interest। अब अगर मान लीजिए कि बीटीएसटी का ये जस्ट एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि कैसे ट्रेडिंग होता है या कैसे करते हैं। देखिए, हमने रिलायंस लिया है 3:15, सॉरी 3:17 में रिलायंस लिया, जुबिलेंट फूड लिया, एक्चुअल ट्रेड शीट है, जुबिलेंट फूड लिया, उसके बाद फिर बर्जर पेंट लिया, और निफ्टी और बैंक निफ्टी हम बेचते हैं डिपेंडिंग अपन अपना एक्सपोजर। निफ्टी बैंक निफ्टी हमने एकदम लास्ट में बेचते हैं, देखिए 3:29। ठीक है, ये आप देखिए, बेसिकली हेजिंग करना है। निफ्टी बैंक निफ्टी से मेरे को कोई अर्निंग नहीं चाहिए। फिर नेक्स्ट डे जब मैं बेचने जाता हूँ, देखिए आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी को सबसे पहले काटा, 9:15 को ही काट दिया, खुलते ही हमने बैंक निफ्टी काटा। बैंक निफ्टी कितने में बेचा था हमने? 21,365। और जब हमने उसको काट दिया 21,015 में, फिर उसके बाद हमने बर्जर पेन बेचा। उसके बाद टाइमिंग देखिए, प्रॉफिट लॉस जो है उसको मत देखिए, टाइमिंग देखिए। बाय 9:20 आई एम आउट ऑफ द मार्केट most of the time, 80% of the time by 9:20 I am the out of the market। उसके बाद मैं जो है एक्सपोजर कैरी फॉरवर्ड नहीं करता हूँ। ओके, सो दिस इज हाउ द एग्जीक्यूशन इज डन। मैं इसको एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प करके दिखा रहा हूँ। ओके, तो बेसिकली टाइमिंग डिसिप्लिन बहुत मेंटेन करके रखना है। बिल्कुल उसी का ही पैसा है। आप कई बार उसी ऐसा का भी होता होगा, जैसे आपके साथ काफी लोग जुड़े होंगे, तो कई बार ऐसा भी होता होगा कि जैसे आपने बोला 9:20 पे हमें एक हिट मारना है, और वो कैरी करके ले गए 10 तक, आपकी मतलब उन्होंने उस चीज को फॉलो नहीं किया और भी ज्यादा लॉस में चले गए। बिल्कुल वही है सर, उसी का ही पैसा है, उसी का ही पैसा है, डिसिप्लिन का ही पैसा है। सी देखिए, जो एग्जांपल आपको मैंने दिया, 100 में लिया, 102 में बेचा आर्गुमेंट से। अगर ऑपोजिट साइड अगर डिसिप्लिन रखता कि 98 हो गया भाई निकल जाओ, तो अल्टीमेटली वो अगर डिसिप्लिन रखता वही विनर हो जाता। तो डिसिप्लिन का ही पैसा है। देखिए मेरा आईडी ऐसा है, डिसिप्लिन ट्रेंड फॉलोअर। डिसिप्लिन अगर नहीं रखोगे तो कुछ नहीं पॉसिबल है। जैसे मान लीजिए हम आर्गुमेंट से कि देखिए लास्ट 6 महीने में सबका लॉस हुआ है, मतलब एटलीस्ट जो ट्रेंड फॉलोइंग करते हैं ऐसा है, बाकी मेरे को पता नहीं बाकी लोगों का, तो हमारा भी लॉस हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। बट वो नेक्स्ट टाइम वो पॉसिबल है ऐसा है, आपको पता ही है पर्सनली कि जैसे यस। मान लीजिए मेरे को बहुत सारे क्लाइंट है, आर्गुमेंट से किसी का अगर मान लीजिए कि 25 लाख का वैल्यू 1 करोड़ हो गया, तो 1 करोड़ से हम भी डाउन आके 85 में खड़ा है, बट वो 85 वाला आज शायद 90-92 तक आ गया ऐसा है। फिर भी जो ऑल टाइम हाई वैल्यू है उससे नीचे ही है। बट कैसा है ना कि लॉस तो आने ही वाला ही है, उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना ना वही टफ है। ट्रेडर्स ये बात को खासकर ध्यान रखें, सौरभ जी बार बार एक पॉइंट पे बहुत फोकस कर रहे हैं, डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन तो आप जैसे जानते हैं लाइफ में हर जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ट्रेडिंग में इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपका पैसा लगा हुआ है, और आप थोड़ा सा भी डिसिप्लिन से हटेंगे तो आप मेजर लॉस करेंगे।
हो सकता है कभी आपको प्रॉफिट हो जाए, लेकिन डिसिप्लिन अगर तोड़ेंगे तो 99% टाइम आप लॉस में ही निकलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं सौरभ जी। हाँ, इसमें एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ कि आप बीटीएसटी करो या ट्रेंड फॉलोइंग करो या ऑप्शन सेलिंग करो या कोई भी स्ट्रेटेजी करो, 2 चीज़ जो है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सी ये जो मैं प्रेजेंटेशन दिया, जो ये जो बीटीएसटी का दिखा रहा हूँ, आई सी दिस इज ऐसे जस्ट एक स्ट्रेटेजी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। बट उसके पीछे जो है ना 2 चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एक है आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी। आप अगर ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपका राइट नहीं है ना, आप कोई भी स्ट्रेटेजी आप कर लो, ऐसा है। आइल्गो बिठा लो, कुछ भी कर लो, कोई भी स्ट्रेटेजी आप अगर कर लो ना, ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपका राइट नहीं है ना, तो आप आगे बढ़ नहीं सकता, ऐसा है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी ऐसा है कि गाड़ी का फ्यूल है। वो नहीं होगा, आप कुछ भी कर लो, ऐसा है। कुछ भी, कितना भी मर्सिडीज भी बैठ लो या तो या आप वैगनर में बैठ लो या किसी में भी बैठ लो, वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी फ्यूल है या पेट्रोल डीजल है। मैं तो ऐसे ही मानता हूँ। तो पहले ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर आप टाइम स्पेंड कीजिए, नहीं, नहीं, पहली बिल्कुल बात। मैं भी यही मानता हूँ। मैं भी इसी दूसरी बात बात, पे बिलीव करता हाँ, दूसरी बात ऐसा है कि देखिए ट्रेडिंग ऐसा है ना, एक जर्नी है, इट्स नॉट ए डेस्टिनेशन, ऐसा है। ठीक है? तो उसमें उसमें जो है ना, ये जर्नी अगर मैं अगर बोलूँ तो मैंने अगर जैसे देखता हूँ, ऐसा है कि पहले क्या था, कि पहले ऐसा था कि हम लॉस में तो खड़े रह गए पर प्रॉफिट में निकल गए। तो वो फेज 1 है, सबके साथ है। तो वो मैंने अपने लाइफ का मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट, मैं तो जब पहले ट्रेडिंग नहीं था, जो इन्वेस्टमेंट करता था, उसमें भी ये सेम मिस्टेक ही किया है। मैंने लाइफ का 70% टाइम फेज 1 में ही गुजारा, क्योंकि ट्रेडिंग में जैसा है, या तो खास करके इन्वेस्टमेंट में लॉस में हम खड़े रह गए, प्रॉफिट में निकल गए। दूसरी बात, आदमी थोड़ा पढ़ाई पढ़ाई करता है, तो उसके बाद आदमी सीख जाता है कि भाई लॉस में हम खड़े नहीं रहेंगे। तो दूसरे फेज में आदमी क्या करता है कि लॉस में खड़े नहीं रहते हैं, बट प्रॉफिट में भी खड़े नहीं रहते हैं, तो भी वो प्रॉफिटेबल नहीं है। तो तीसरी बात ऐसा है कि लॉस में वो निकल जाता है और प्रॉफिट में खड़े रहता है। तो ये जैसा है, तो दैट दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो जाके एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनता है। चौथी बात, जो बहुत सारे बड़े बड़े ट्रेडर है ट्विटर के ऊपर, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, अच्छे अच्छे लोग हैं, उन लोग है सुपर ट्रेडर। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि उन लोग जो शो करते हैं वो रियल है। तो सुपर ट्रेडर ऐसा है कि बहुत सारे सुपर ट्रेडर ऐसा है जो क्या करते हैं, जहां पे वो राइट होते हैं ना, तो उसका पोजीशन बहुत बड़ा रहता है, और जहां रॉन्ग होता है, ठीक है, वो पोजीशन छोटा रहता है। दैट इज कॉल्ड पोजीशन साइजिंग। अगर मेरे को अगर पूछा जाए कि विच इज द टू एलिमेंट की सक्सेसफुल होना है स्टॉक मार्केट में, वो है 2 चीज, एक है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, दूसरा ऐसा है कि पोजीशन साइजिंग। आप क्या पोजीशन साइजिंग से काम करते हो? अगर आपका पोजीशन साइजिंग राइट है, ठीक है, या उसके ऊपर आपका कंट्रोल है, तो आप ये मार्केट में 100% पैसा बनाओ, 100% पैसा बनाओ। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमने बैंक निफ्टी, हमने 33,600 में पहला लॉट लॉन्च किया, उसके बाद 33,800 आया, हमने दूसरा लॉन्च किया, फिर 34,100 मेरे ख्याल से ऊपर गैप अप हुआ था, हमने 34,100 में लिया। तो 3 लॉट का मेरा एवरेज है 33,900, जस्ट फॉर आर्गुमेंट से। ऊपर गया तो फिर मैं 3x तक ही जाता हूँ, उसको 3x तक मैं लेके जाता हूँ। मीन्स पहले अगर 100 बैंक निफ्टी लिया है तो वो लास्ट में जाके 300 बैंक निफ्टी हो जाएगा, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और वही ऊपर में गया था 35,500 या 600 तक, वहां से हमने लॉस बुक किया, फाइनली मैंने प्रॉफिट बुक किया 35,100 के आसपास। तो फाइनली मैंने अराउंड 1300-1400 पॉइंट बनाया। तो 1300-1400 पॉइंट जो बना ना, वो 3 लॉट में बना। लेकिन आर्गुमेंट से कि जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 33,600 में मैंने अगर फर्स्ट लॉट लिया होता और मार्केट वहीं से घूम गया होता और मैंने स्टॉप लॉस आके ट्रिगर होता, तो मैं लॉस लेता एक लॉट में। ये चीज को समझे, ऐसा है कि ये जो मैथमेटिक्स है ना, इसको समझे। अगर आप इसको समझ सकते हो ना, यू आर द किंग। तो बहुत सारे जो सुपर ट्रेडर है ना, हर एक फील्ड में ऐसा है, मैंने हर एक स्ट्रेटेजी में ऐसा है कि कोई ऑप्शन में करता है, कोई कुछ और करता है, तो वो अल्टीमेटली उसी का ही पैसा है। तो ये चीज को आप समझो, ऐसा है कि मैं तो ऐसा मानता हूँ कि देखिए, आज हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, या तो हम जो ये प्लेटफॉर्म के थ्रू जो मैसेज देना चाहते हैं, देखिए अल्टीमेटली आपको मैं बहुत क्लियरली बता देता हूँ कि आप किसी को कॉपी करके पैसा नहीं बना सकते हो, ये आपके दिमाग में डाल देना पड़ेगा। आपको तो आपका ओन स्ट्रेटेजी ही करना है, ऐसा है।
ठीक है, तो उसके लिए हम ये जो आज का सेशन है या जो भी है, ये एज ए फर्स्ट स्टेप मान के चलिए कि यहाँ से आप शुरुआत करेंगे। तो ये जो चीज मैं आपको बोल रहा हूँ स्ट्रेटेजी के बाद, ये सारे चीज आप कुछ भी करो ना, अल्टीमेटली वही इम्पोर्टेंट है और आपको उसके ऊपर ही फोकस करना है, तो ही आप सक्सेसफुल ट्रेडर आप बन सकते हो। हाँ बोलिए। आगे कोर्स पे चलते हैं। हम्म। अभी जो है बीटीएसटी का जो लास्ट है, एक छोटा सा मैंने जैसे मान लीजिए क्या है, अभी ये लाइव चलता है, अभी तो लाइव नहीं है मार्केट। ओके, आर्गुमेंट से तो ये एक्सेल शीट जो आपका सेटअप ये का मेरा ये एक्सेल शीट है। ये मेरा एक शेर खान का प्लेटफॉर्म है, वहाँ से उन लोगों का एक्सेल में आ जाता है। तो वो एक्सेल के ऊपर मैंने कुछ मॉडल जैसे बनाया। ठीक है, अभी मान लीजिए कि अभी पहला देखना चाहता हूँ कि भाई कौन सा स्टॉक लेना है, जो मान लीजिए ये फ्राइडे का है, कल का है, जो परसों का हाई के ऊपर है, थर्सडे का जो हाई है उसके ऊपर कौन सा स्टॉक ट्रेड करना है। ठीक है, तो इसके मैं शॉर्ट लिस्ट कर लेता हूँ। तो इतने सारे स्टॉक्स थे कल, एफएनओ स्टॉक अभी जो आपका एक्चुअली वो पीपीटी खुला हुआ है दिख रहा है। ना ये नहीं खुला है। अच्छा, ओ अच्छा, न्यू शेयर, एक्सेल शीट अभी विजुअल नहीं है। पीपीटी को मिनिमाइज कर दीजिए एक बार। इसको खुल रहा है, दिख रहा है अभी। हाँ अभी दिख रहा है। अच्छा, जैसे मान लीजिए पहले मैं क्या देखता हूँ, मार्केट का स्कैन करता हूँ। व्यूअर्स ध्यान से देखिए कैसे हमें स्टॉक को स्कैन करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ सरोज बताइए। ये जितना स्टॉक्स है ये कल के हाई के ऊपर है। ठीक है, तो ये मेरा एक वॉच लिस्ट बन गया कि मेरे को कल आज ये जो 42 स्टॉक्स है इस ए स्टॉक्स में से लेना है। ठीक है, उसके बाद ये जो है ना, ये पीवट है, पीवट 1 और पीवट 2। तो ये पीवट 1 के ऊपर कौन सा स्टॉक्स है, तो ये सारे स्टॉक्स है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला मारुति है, एम है, ये सारे स्टॉक्स आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये मेरे को एक स्कैन करने के लिए इजी पड़ता है कि भाई कौन सा स्टॉक्स लेके जाना है। तो प्लस अभी जैसे आपने स्टॉक मान लीजिए रॉकेट स्टॉक आपके 10 आ गए सपोज। नहीं 10 नहीं, कल तो ज्यादा थे, कल ज्यादा थे। अब इसमें से आपको 4 ले जाने हैं मान तो लीजिए। चार सी अल्टीमेटली क्या है कि आप इसमें से कोई भी आप लेके जा सकते हो, 1 2 3, अभी इसके ऊपर आपको चूज करना है। तो ओके। एक्चुअली तो फिर क्या है, एक्चुअली कल का जो डेटा है पर्टिकुलरली मैंने सेव नहीं किया था कोई भी कारण से। बेसिकली मैं ये देखने की कोशिश करता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि कौन सा स्टॉक्स जो है ना, जिसमें एक्चुअली ये पर्टिकुलर डेटा मेरा ओपन इंटरेस्ट का जो है ना कल का, एक्चुअली वो पतंग शो नहीं हो रहा है, ये लाइव मार्केट में ही दिखता है, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बेसिकली क्या है कि मैं ये देखता हूँ बिटवीन, आप नोट कर लीजिए कि पहला बात ऐसा देखता हूँ कि कौन सा फर्स्ट स्टॉक्स ऐसा है कि विच आर द स्टॉक्स फर्स्ट, ये दिस इज द फर्स्ट फिल्टर मैं करके देखता हूँ। दूसरी बात ऐसा है, सेकेंडली कि सेक्टर कौन सा आज आउट परफॉर्म कर रहा है। तीसरा ऐसा है फ्लेवर ऑफ द डे। चौथा ऐसा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, वो है वो आई बिल्ट अप इन लास्ट हाफ एन आवर। ओके, तो अनफॉर्चुनेटली ये डेटा अभी चला गया है, नहीं तो मैं दिखा देता। तो इसमें ऐसा है कि इसमें मेरा जैसे मान लीजिए वाई डेटा है, फॉर एग्जांपल जस्ट मान लीजिए कि यही डेटा है आर्गुमेंट से। जैसे फ्राइडे को आपने बीटीएसटी लिया होगा, कुछ उससे रिलेट करके अगर बताते तो। हाँ, वो मैं बताता हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली वो डेटा अभी होगा नहीं इसमें। जैसे एग्जांपल अभी ये गलत आ रहा है एक्चुअली, सिंस वो लाइव मार्केट से लिंक नहीं है। फॉर एग्जांपल फ्राइडे मैंने आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैंने क्या क्या लेके गया है। आप देखेंगे एक
मैंने इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं फ्राइडे क्या क्या लेके गया। पहली बात तो बीटीएसटी करना है कि नहीं करना है, दैट इज फर्स्ट डिसीजन। तो मैंने डिसीजन लिया कि नहीं मेरे को बीटीएसटी करना है, बट माइल्ड बीटीएसटी करना है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर बीटीएसटी करना नहीं है। मैंने डिसीजन इसके लिए लिया कि मैंने देखा ओवरऑल मार्केट में एक लास्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स में एक ओवरऑल मार्केट में मार्केट ब्रेथ अच्छा था और मोटा मोटा अच्छे अच्छे स्टॉक से पार्टिसिपेशन आ रहा था। तो मैंने क्या लिया, अदानी एंटरटेनमेंट लिया, जो आपको भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि ये जो है कल का फ्लेवर ऑफ द डे है। दूसरा, आप अगर टाटा पावर देखो तो टाटा पावर जो है वो 3 दिन के हाई पे चल रहा था, या तो जो है मोटा मोटा ये हाँ, को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो टाटा पावर जो है रिसेंट ऑलमोस्ट 12-13 दिन के हाई के ऊपर आया था, तो मैंने टाटा पावर लिया। टाटा मोटर एक ऑटो सेक्टर था, इसके लिए लिया। और बजाज फाइनेंस जो है वो भी ऑलमोस्ट रिसेंट हाई के आसपास आया था। तो ये जो 4 स्टॉक्स है, एक्चुअली मैंने वाई डेटा अनफॉर्चुनेटली मैंने इसमें दिखा नहीं रहा है, क्योंकि वो लाइव मार्केट में ही दिखता है, तो अनफॉर्चुनेटली मैं दिखा नहीं पा रहा था। तो बजाज फाइनेंस से हमने देखा कि लास्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स में अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट मिला, तो हमने कल माइल्ड किया। कल हमने बहुत एग्रेसिव होकर बीटीएसटी नहीं किया, माइल्ड बीटीएसटी किया। ऑलमोस्ट 40 लाख का बाई किया और उसके सामने 16 लाख का हमने निफ्टी बेच के गया। तो बेसिकली जो स्टॉक स्कैनर है, तो स्टॉक स्कैनर जो होता है वो मैंने ऐसा होगा तो इसके लिए जो है ना एक लाइव सेशन हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि नॉर्मल दिन, जैसे मान लीजिए आज मंडे है या ट्यूसडे है, ठीक है, तो हम अराउंड ऐसा कोई 10-15 मिनट के लिए हम दिखा सकते हैं कि एग्जैक्टली जो बिल्कुल हम करेंगे, जैसे किसी दिन मंडे या हाँ, फ्राइडे के दिन क्योंकि अपन देखिए बीटीएस ये लाइव जो कैसे मेरा लेके जाते हैं हाँ, मार्केट्स में वो करेंगे। अनफॉर्चुनेटली मेरा जो ये डेटा है ना, ये मैक्रो जो चलता है वो लाइव मार्केट के ऊपर ही चलता है, ऐसा है। ओके। ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली जैसे आज सैटरडे है तो वो डेटा के ऊपर मेरे को शो करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो दैट इज द रीजन आई एम नॉट शोइंग। बट मोटा मोटा ये 5-6 फैक्टर है जिसके ऊपर मैंने स्टॉक सिलेक्शन हम करते हैं, ऐसा है। बट अल्टीमेटली अगर मेरे को वही कम्स टू बॉइल्स डाउन टू द सेम फैक्ट इज दैट कि अल्टीमेटली जो है कि इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है डिसिप्लिन, तो उसके ऊपर ही जो है सारे खेल है। तो ये बीटीएसटी का जो है नेक्स्ट डे आके क्या खुलता है, जैसे मान लीजिए ऐसा तो कल तो ऊपर दिखा रहा है मार्केट, ऑलमोस्ट से 150 पॉइंट नीचे खुलता है, उस टाइम पे आप कैसे रिएक्ट करते हो ना, तो उसके ऊपर ही है पूरा। कल ऊपर खुलेगा, मैं बेच दूंगा, प्रॉफिट कमा लूंगा, इट इज ऑल इजी। बट परसों क्या होगा, मान लो मार्केट 150 पॉइंट अगर नीचे खुलता है तो हाउ डू यू रिएक्ट, अल्टीमेटली उसी का ही देयर चक्कर। कम्स ट्रेडिंग साइकोलॉजी। हाँ, दैट इज द साइकोलॉजी। मैंने क्या बोला कि साइकोलॉजी इज अल्टीमेटली इम्पोर्टेंट है, जो उसके ऊपर से ही आप डिसाइड कर सकते हो कि आप सक्सेसफुल रहोगे कि नहीं रहोगे। तो लोग उसके ऊपर फोकस कम करते हैं, बट मैं उसके ऊपर फोकस बहुत ज्यादा करता हूँ। तो जैसे आप एक बार स्टॉक स्कैन हो गया 3:20 के आसपास, और स्टॉक स्कैन होने के बाद हम अगले दिन 9:20 9:25 9:25 के आसपास अपन एग्जिट कर लेते हैं। तो मैक्सिमम इसमें एक तो 9:30 इज लक्ष्मण रेखा, उसके आगे आपको पोजीशन नहीं रखना। आप ये तो देखिए। कभी उसमें एक ट्रिक है, वो भी मैं बता देता हूँ। कभी कभी क्या होता है ना कि मार्केट 50 पॉइंट नीचे खुला, तो मैं क्या करता हूँ कि निफ्टी पहले काट लेता हूँ, बाकी जो स्टॉक्स है ना वो मैं एक आध काट दिया और एक आध डेज लो का जो है वो स्टॉप लॉस डाल के छोड़ दिया सर। तो अल्टीमेटली ओके, ऐसा भी किसी को लेकिन करना पड़ता 9:30 तक सबसे एग्जिट कर ही जाते हैं। है। मैं 9:30 तक मैं तो मोस्टली एग्जिट कर ही जाता हूँ। तो इसके अलावा कुछ और है, जैसे अपन लाइव मार्केट में तो सीखेंगे, कुछ और बताना चाहते हो आप तो देखिए बीटीएसटी रिलेटेड तो मैंने एक मोटा मोटा, देखिए अल्टीमेटली मैंने क्या बोला कि ये स्ट्रेटेजी आपको अगर करना है देन यू हैव टू बिल्ड योर ओन सिस्टम, पहली बात। ठीक है, तो ऐसा बीटीएसटी जैसा है, फिर मैं वो ट्रेंड फॉलोइंग में भी करता हूँ। तो ओके। ट्रेंड फॉलोइंग का थोड़ा बेसिक हम बता देते हैं। सी देखिए, ट्रेंड फॉलोइंग इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। उसमें क्या होता है कि आप 12 महीने में ऐसा है कि 8 से 9 महीना जो है ना आपका रोना धोना ही रहता है, क्योंकि ट्रेंड फॉलोइंग जैसे मैंने आपको जो एग्जांपल दिया कि 100 में लिया 102 में बेचा, उसमें 3 बार सामने वाला गलत है। तो ट्रेंड फॉलोइंग में भी क्या होता है ना, वो बड़े ट्रेड के चक्कर में रहते हैं,
जो ट्रेंड फॉलोअर है वो बड़े ट्रेड कैसे मिलेगा उसी को ढूंढने में रहते हैं, ऐसा है। बट वो क्या होता है कि उतना इजी है नहीं सर, फाइनली वो पैसा बनाता है। तो ट्रेंड फॉलोइंग जो है तो उसमें अल्टीमेटली वो पैसा बनाता है, बट ट्रेंड फॉलोइंग में आपका सक्सेस रेशियो इज लेस देन 40% या 40 to 45% मैक्सिमम अच्छे ट्रेंड फॉलोअर्स के है। तो उसमें क्या होता है, ट्रेंड फॉलोइंग में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेंड फॉलोइंग है। देखिए, जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसा है कि ट्रेंड फॉलोइंग कॉन्सेप्ट लगा के पोर्टफोलियो भी बनाते हैं। ओके, जैसे हमारा एक मोमेंटम पोर्टफोलियो हम मेंटेन करते हैं जिसमें हम ट्रेंड फॉलोइंग प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं। 10 से 12 स्टॉक्स होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने अदानी पावर लिया है, आपको भी पता है कि 140 में लिया, अभी 280 चल रहा है, तो हम उसको ट्रेंड फॉलोइंग के हिसाब से उसको राइट कर रहे हैं। अभी एट द सेम टाइम आर्गूमेंट से कि हमने सन फार्मा लिया था 900 रुपए में, हम सारे 800 में निकल गए। ठीक है, तो एक है ट्रेंड फॉलोइंग पोर्टफोलियो। दूसरा ऐसा रहता है कि ट्रेंड फॉलोइंग एज ए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, उसमें दो टाइप है। एक है कन्वेंशनल, जिसमें आप लॉन्ग शॉर्ट दोनों लेते हो, और दूसरा अनकन्वेंशनल और डिस्क्रिशनरी ट्रेंड फॉलोइंग। डिस्क्रिशनरी ट्रेंड फॉलोइंग क्या होता है कि आप बेसिकली वन साइड का ट्रेड ही पकड़ते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हर एक जना का अलग अलग रूल है, तो उसके हिसाब से चलता है। तो ट्रेंड फॉलोइंग में बेसिकली क्या है कि आर्गूमेंट से कि मैंने अगर निफ्टी बाई किया, आर्गूमेंट से कोई सिस्टम अगर आप सुपर ट्रेंड मान लो या EMI 21 कर लो, तो उसके हिसाब से आप अगर आपने बाई किया तो उसको आप राइट करते जाइए। ठीक है, ओके। ट्रेंड, हाँ, ट्रेंड फॉलोइंग में वो होता है। अभी पहली बात ऐसा है कि एक तो ऐसा है जो ट्रेंड फॉलोइंग में, एक है राइट और दूसरा ऐसा है, तीन चार प्रिंसिपल है। फर्स्ट प्रिंसिपल है कट द लॉसेस राइट द विनर, जो सबको पता है। दूसरा ऐसा है मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल, मीन्स कितना पैसा रख के कितना खेलना है या कितना पैसा रख के कितना एक्सपोजर लेना है। दैट इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, मनी मैनेजमेंट प्रिंसिपल। तीसरा ऐसा है कि डिसिप्लिन टू एडर ऑल द कंडीशन। आप अगर मान लीजिए कि ट्रेंड फॉलोइंग में अभी हमारा बैंक निफ्टी में शॉर्ट आया, अभी आर्गुमेंट से कि कल ऊपर दिखा रहा है आर्गुमेंट से, तो मेरे को ऐसा लगेगा अरे भाई क्या है, मैं गलत साइड में फंस गया। तो ट्रेंड फॉलोइंग में क्या है ना कि मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे मैंने बोला कि आपका स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, बट एक तो जैसे मान लीजिए कि बैंक निफ्टी का अभी ट्रेड आया 1300 पॉइंट मैंने पकड़ा, वो भी मल्टीपल्स ऑफ लॉफ्ट में, तो 1300 इज एक्चुअली 3900, 1300 इंटू 3 इज इक्वल टू 3900। ठीक है, तो 3900 पकड़ा, अभी उसके सामने अगर मेरा 1000 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी में जाता है तो इज ओके। तो अल्टीमेटली ट्रेंड फॉलोइंग एक ऐसा जॉनर है, बहुत सारे लोग करते हैं। आपका दोस्त है खास, वो तो एक्सपर्ट है। तो इसमें जैसे मान लीजिए जो यूएस के ट्रेंड फॉलोअर है, जैसे मान बहुत सारा है, जो रिचर्ड डेनिस है वो ओरिजिनल ट्रेंड फॉलोअर है, उसको टर्टल रूल बोलते हैं। टर्टल्स ओरिजिनल टर्टल्स है, तो वहां से ट्रेंड फॉलोइंग शुरू हुआ है। तो ट्रेंड फॉलोइंग एक अलग जॉनर है। अगर उसके बारे में आपने को करना है तो एक पूरा सेशन रखना पड़ेगा, उसके लिए अलग प्रेजेंटेशन करके नहीं, करना आज का पड़ेगा। सेटअप बीटीएसटी पे, और कोशिश हम करेंगे आपके साथ एक और सेशन, एक लाइव सेशन करने की, और आपके कैश सेगमेंट पे भी सेशन करेंगे। लेकिन आज जैसे हम एक्सक्लूसिव फ्यूचर एंड ऑप्शन बीटीएसटी पे बात कर रहे थे, तो बेसिकली जो मेरे को समझ में आया कि फ्यूचर ऑप्शन में एक तो स्टॉक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा उसके बाद आपका टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर 320 पे लिया है तो दूसरे दिन आपको 930 आपका बॉर्डर लाइन होना चाहिए। उसके बाद आप वेट नहीं करेंगे, अगर आप मार्केट गैप डाउन हुआ तो आप वेट मत करिए कि रिकवरी करेगा, आपको एग्जिट करना ही करना है। और ऐसा कभी भी गैप अप भी हुआ तो आपको प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है और आप सोच रहे हैं और मिल जाए, तो इस लालच में भी नहीं फंसना है, डिसिप्लिन को फॉलो करना है। बिल्कुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बीटीएसटी ट्रेंड फॉलोइंग। बिल्कुल। तो सौरभ जी, बहुत अच्छा लगा आज का सेशन आपके साथ किया, बहुत अच्छा लगा। और होप कि व्यूवर्स को, ट्रेडर्स को, जो नए ट्रेडर्स आ रहे हैं वो इस चीज को देखेंगे, समझेंगे। और कैपिटल लॉस से मैं बेसिकली जो हमारा पूरा सेशन है, मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी रिटेल ट्रेडर आए उसका कैपिटल लॉस हो, और वो शुरू से ही आप जैसे जो प्रो ट्रेडर हैं, पुराने ट्रेडर हैं, उनके एक्सपीरियंस का फायदा उठाएं। और जल्द ही आपसे दोबारा मुलाकात होगी लाइव मार्केट में। तो इंशाल्लाह। फ्रेंड्स, लाइव मार्केट, थैंक यू वेरी मच सौरभ जी, थैंक यू। थैंक यू। और दोस्तों, मैं आप लोग से कहना चाहता हूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसमें अपडेट्स आते रहते हैं कि नए नए किन एक्सपर्ट के साथ हम बात करने जा रहे हैं। तो थैंक यू, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक थैंक यू यू। सौरभ जी, थैंक यू थैंक अगेन।